अगर आज कोई बाहरी देश भारत के हथियारों की तारीफ करने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बन चुका है। अब तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी भारत की ताकत को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है। यह बात राजनीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान में भारत को राजनीतिक मुद्दों में उलझाने की कोशिश करते रहे हैं, वहीं अमेरिकी सेना भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को नए युग की मिसाल मान रही है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि भारत ने बीते कुछ सालों में 2.7 से लेकर 4.7 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है, जो आने वाले समय में भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों में खड़ा करेगी। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे इंजन से क्या हासिल होगा, जबकि किसी फाइटर जेट में तो 90 या 120 किलोन्यूटन का इंजन लगता है। लेकिन असल ताकत यहीं छिपी है, क्योंकि ये छोटे इंजन ही भारत को आने वाले मिसाइल और ड्रोन युद्ध के युग में सुपर पावर बना देंगे। शायद बहुत लोगों को यह बात नहीं पता कि अमेरिका की सबसे चर्चित टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल में जो इंजन लगा है वह सिर्फ 3.1 किलोन्यूटन का है। वहीं ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल में 3.7 किलोन्यूटन का इंजन इस्तेमाल होता है। यानी यही श्रेणी भारत की नई तकनीकी दिशा है और यही भारत को आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाएगी। दरअसल इन छोटे इंजनों का इस्तेमाल सिर्फ सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में नहीं बल्कि अब आत्मघाती ड्रोन सिस्टम में भी तेजी से बढ़ रहा है। DRDO और GTRI जैसी भारतीय संस्थाएं ऐसे इंजन विकसित कर रही हैं जो न केवल भारत के निर्भय जैसे क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होंगे बल्कि आने वाले समय में सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन सिस्टम को भी शक्ति देंगे। यहां समझना जरूरी है कि सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के इंजनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी टॉमाहॉक एक सबसोनिक मिसाइल है, जबकि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस का इंजन टॉम हॉक से लगभग 12 से 14 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइलों को 25 किलो न्यूटन या उससे ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कुछ ही देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में सफल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की रैंड कॉरपोरेशन के एक मंच पर अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह माना कि भारत ने भले ही फाइटर जेट इंजन तकनीक में अभी पूरी सफलता हासिल नहीं की हो, लेकिन 2.7 से 4.7 किलो न्यूटन वर्ग में उसने कमाल कर दिया है। DRDO, GTRA और भारत की कई प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनियों ने मिलकर ऐसे इंजनों की एक पूरी श्रृंखला तैयार कर दी है, जो भारत को सबसोनिक मिसाइलों और ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में एक नया पहचान दिलाएगी। अमेरिकी सेना ने यहां तक कहा कि अब भारत जैसे देश छोटे लेकिन निर्णायक हथियारों में भी महारत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अमेरिका भले ही बड़ी रक्षा परियोजनाओं में आगे हो, लेकिन सुइसाइडल ड्रोन वॉरफेयर यानी आत्मघाती ड्रोन युद्ध के लिए भारत कहीं ज्यादा तैयार है। अमेरिका ने बड़े ड्रोन प्लेटफॉर्म तो बना लिए, लेकिन छोटे, सस्ते और अत्यधिक मारक आत्मघाती ड्रोन के क्षेत्र में भारत तेजी से बढ़ रहा है और यह वह तकनीक है जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय करेगी। यानी साफ है कि अब भारत की रक्षा नीति केवल आयात पर निर्भर नहीं रही। अब भारत अपने इंजनों से लेकर ड्रोन तक हर स्तर पर आत्मनिर्भर बन रहा है। और जब अमेरिकी सेना जैसी ताकतें यह स्वीकार करें कि भारत अब उनके लिए एक सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक प्रेरणा बन चुका है, तो यह संकेत है कि भारत की रक्षा शक्ति अब केवल एशिया नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।